अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनी आज तक। अजमत खान साहब जो हमेशा हमारे स्टूडियो में आते हैं, अजमत खान साहब जिस तरह से यहाँ पर केयर करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर समाज में जागृति निर्माण हो। आज सब्जेक्ट है 15 अगस्त 2026 का, जो से स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाना है। और 15 अगस्त 2026 को जिस तरह से यहाँ पर खुशियां मनाई जाने वाली है, हकीकत में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब इनकी है, ये क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरह से ये तमाम देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करना जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, 15 अगस्त में बिफोर 2 दिन पहले सब हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और हिंदुस्तान से बाहर भी जितने हिंदुस्तानी हैं उनके लिए भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। जहाँ तक हमारा चैनल जाता वहां तक भी कोशिश करो कि पूरी दुनिया में मेरा चैनल जाए और मेरी एक आवाज उठे कि सबको मुबारकबाद। हाँ, असल मसला आपको मैं खास तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमानों पे एक इल्जाम लगाने वाले कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या जरूरत है, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया और पाकिस्तान में जाना चाहिए, ऐसा आवाज उठा रहे, दबी आवाज उठा रहे। लेकिन क्योंकि होने वाली ये बात नहीं है। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ पर पैदा करता है इंसान को वहीं पैदा होता है, और जहाँ जिसकी मौत होती वो उसकी मौत होती। एक बार एक मिसाल देता हूँ आपको, अबू कलाम आज़ाद की। वो मक्के में पैदा हुए और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में आए वो, और जस्तजू करे हिंदुस्तान में अपनी आज़ादी की। और हिंदुस्तान को जब तक आज़ाद नहीं करे जब तक चैन से बैठे नहीं। देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा था कि भाई हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो मुसलमान की क्या कंडीशन थी? क्या मुसलमान हिंदुस्तान में गुलाम थे? और जहाँ जहाँ गुलाम थे वहाँ वहाँ लड़े लड़े। एक मिसाल है टीपू सुल्तान की, जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने हमला किए और अपने ही मुसलमान गद्दार से एक मुसलमान बादशाह को शिकस्त दिए, तो वो लड़ने वाला पहला बादशाह था। अब एक मिसाल लीजिए, हमारे दिल्ली में जो बादशाह था, बहादुर शाह जफर जो बादशाह था, उसने भी लड़ाई लड़ा और वो उसमें भी मुसलमानों ने गद्दारी की है। अंग्रेज का क्या था कि भाई खरीदो और आपस में लड़ो। आज बीजेपी भी वही कर रही कि खरीदो और आपस में लड़ो। और कहाँ तक ये भी देंगे? कहाँ तक अंग्रेज गए थे? एक भी अंग्रेजों को भी छोड़ के भागना पड़ा। और ये बीजेपी को भी ये जो ना 14 साल से लगा है वो छोड़ के हिंदुस्तान में कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके हिंदुस्तान में बाइज्जत रहेंगे। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, भाई मुसलमान दिल लो जान से मुस्लिम कौम हिंदुस्तान को चाहती है। उसकी वजह है कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई जिस मुल्क में आप रहते उस मुल्क से वफादारी करो। पीठ पीछे करके अगर भागेंगे, अगर कहीं जोर पड़ी आपको जंग में जाना पड़ा वो मुल्क के लिए, तो बिल्कुल आप जाओ और जाके शहीद हो जाओ। जिसकी मिसाल हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब की है। देखो, 47 में आजादी हुई, 48 में कश्मीर की जंग में उन्होंने कश्मीर को बचा दिया। हमें ऐसे ऐसे तो कई छुपे रुस्तुम हैं जिसका आप नाम लिए तक तो मैं समझता हूँ 2-4 घंटे हो जाएंगे। रेशमी रुमाल है, उलमा दिनों में एक फतवा दिया कि भाई अंग्रेजों की नौकरी हराम है। लोगों ने नौकरियां छोड़ दिए, बड़े बड़े ओहदे छोड़ दिए, फौज में थे मुसलमान, बड़े बड़े ओहदों पे मुसलमान थे, छोड़ दिए, हिंदुओं ने छोड़ दिए। और फिर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करे। और अंग्रेजों कमजोर इसलिए पड़े क्योंकि भाई दुनिया की साजिश थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े करने में दुनिया की साजिश थी। कोई हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाह के पाकिस्तान बनना। वो तो मुस्लिम लीग 1906 में बांग्लादेश में ढाके में चालू हुआ था वो। और वो चलते रही वो मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ आरएसएस का है। लोकल इलेक्शन होते थे 1936 में उत्तर प्रदेश में लोकल इलेक्शन हुए, तो आरएसएस के साथ मिलके उन्होंने मुस्लिम लीग जीती और अपने मेयर बनाई। बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ में आरएसएस, दिल्ली में मुस्लिम लीग आरएसएस एक साथ। तो आरएसएस ये बताना चाहती थी कि देखो मुसलमान कैसे किस तरीके से छा जा रहे, तुम्हारे मुल्क पर फतेह हो जाएंगे। जब ये इतनी बढ़ती जा रही तो इनके लिए अलग मुल्क का वो तकसीम करना, उसके लिए करे। और मोहम्मद अली जिन्ना को आप खास बात बता रहा हूँ, उन लोगों को शायद ये बड़े बड़े आलम दिन और ये दुनियादारी वालों को सियासत वालों मालूम नहीं। मोहम्मद अली को टीवी हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो वो पाकिस्तान छोड़ के चले गया था वो।
और वो इंग्लैंड में जाके अपना इलाज करा रहा था। उसको लेकर उसको मालूम था कि 2-4 महीने में मरने वाला है, तो उसको लाए और वो तकसीम करे, उसको सदर बनाया। उसके बाद उसका तो इंतकाल होगा, एक आठ आठ एक 9 महीने में उसका इंतकाल होगा। और गांधी जी हमारे पूरे दुनिया के शहीद थे, हिंदुस्तान के शहीद थे और मुसलमानों के भी शहीद थे। वो खास तौर पर मुसलमानों के हाथ में बहुत आवाज उठाते थे, तो उनको भी शहीद कर दिए, जिसमें आरएसएस का नाम आता। आज जो हुकूमत चल रही, जिसके अक्सरियत है, वो आरएसएस के लोग हैं। हमारे पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 300 के ऊपर आज से आरएसएस के लोग जहन में है। चाहे वो कांग्रेस के भी थे तो आरएसएस जहन रखते थे, और आज बीजेपी में खुल के तो भी आरएसएस का जहन रखते। उससे कुछ होने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जहाँ जैसा चाहता वैसा रखेगा, वो उसके लिए कोई डरना नहीं है। अच्छा, मैं अभी क्या बताना चाह रहा था, देखो मुसलमानों की गलतियां। कमजोर होता है जो शिकार शिकवे करता है। 75-80 साल 100 साल में मुसलमानों ने मुसलमानों को क्या दिए? उलमाए दीन आपस में एकजुट नहीं हुए, फिकों में तकसीम हो गए। कोई अहले हदीस में आ गया, कोई सुन्नी में आ गया, कोई तबलीग में आ गया। टुकड़े टुकड़े ज्ञान इस्लाम की हो गई, इस्लाम की। कुरान एक है, हदीस एक है, कलमा एक है, अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह एक है, सब एक है। लेकिन मुसलमानों में आपस में इतनी साजिशें हैं कि सब टुकड़े टुकड़े ज्ञान है। अच्छा, इसके अलावा मुसलमान सियासत में ले लीजिए, कोई ऐसी एक पार्टी ने उभरी जो मुसलमानों की बात सुने। कोई मिसाल दे नहीं सकते आप, न एमआईएम की दे सकते नहीं। जिस तरह मुस्लिम लीग आज से जिंदा थे, आज एमआईएम और बीजेपी जिंदा है। एमआईएम पे एग्जाम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो अपने अपने देखते दुष्सदुप कर रहे। वो क्या, वो इलेक्शन पार्टी हुई। आप बताइए, अगर मुसलमान है, हमारे दिल में अगर कोई तकलीफ हो रही, तो आप बताइए कि भाई 14 से खाली उत्तर प्रदेश पकड़िया, कितने लिंचिंग करे, कितने मुसलमान को मारे, कोई महका लाल उनकी मदद करा क्या? अरे भाई, तुमने वो आरएसएस वालों ने कई एक तंजीमें बना दी, बजरंग दल बनाए, हिंदुयानी बनाए, ये बनाए। तुमको कोई कानून रोक रहा था क्या? अली और सिन्हा बना देना था। आज भी मुसलमान शहादत का जज्बा रखते और वतन के लिए और कौम के लिए शहीद होने को तैयार है। लेकिन तुम आपस में है क्या? किसी एक मुसलमान की राय है क्या? एक चैनल मुसलमानों का है क्या? अवैसी की बात कितने सुनते, उलमा-ए-दीन की बात कितने सुनते? कहाँ है वो बुखारी थे हमारा दिल्ली के इमाम बुखारी कहाँ पे है? उनकी एक आवाज में पूरी लंबे कहते थे। आज क्या इज्जत है उनकी? आज आजमगढ़ की कितनी तकलीफ है, तकलीफ हो रही है मुसलमानों को। अरे भाई, उसने जेल जेल में डाल दिए, उसकी बीवी को डाले, उसके बच्चे को डाले, उसको डाले। उसका कसूर क्या था? बकरी चुराने वाला है, मुर्गी चुराने वाला है? कोई धंधे उसके, तुम आज तक साबित करी हिंदुस्तानी हुकूमत कि ये अफीम बेचता, गांजा बेचता, शराब बेचता, कोई बैड कैरेक्टर का है। तो ये तकलीफ मुसलमानों को क्यों नहीं हो रही? एक मुसलमान तकलीफ में रहा तो दूसरा मुसलमान खाली इलेक्शन लड़ने के लिए सब पार्टियों में मुसलमान जाने को तैयार है। हम बीजेपी को नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे, कमजोर आदमी शिकायत करता, और कमजोर आदमी क्या होता कि वो पकड़ लेता। आज भाई समझ में आ रहा, बीजेपी के भाई मुसलमान ये एरिया का मुसलमान बीजेपी वोट नहीं देगा, या बीजेपी में नहीं है, उन्हें एक रास्ता निकाल दे रही, दलालों को पकड़ के रास्ता निकाल दी। मेरा मतलब बोलने का ये है कि भाई आज कसम खाओ अल्लाह की, आज 13 अगस्त है। 15 अगस्त के बाद कसम खाओ कि हमने कोई दलाली नहीं करेंगे। जो कोई नगर पालिका में नगर पालिका चलाओ, नगर सेवक चलाओ, कोई एमएलए कौम का नुकसान मत करो, और वक्त प्रॉपर्टियों पे नजर मत रखो। तुम अगर अच्छा कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन औकाफ की जायदाद पे कब्जे, वो बेचना, ये करना, ईदगाह पे कब्जे, और आखिर काम ने कर दिया, ईदगाह पे कोई कब्जा कर सकता क्या? लेकिन हर शहर में कब्जे, दरगाह पे कब्जे। अरे तुम्हारी खामोशी इतना तबाही ला दी 14 साल में। अरे भाई, गाँव के गाँव उजड़ जाते। उत्तर प्रदेश में मस्जिद, दरगाह, मदरसे, अरे मदरसे में बच्चों को, हर मुसलमान के बच्चों को मदरसे में पहली इब्तिदाई तालीम दो। उसका हक है कि वो जाके कम से कम इस्लाम क्या है सीखेगा, और इस्लाम के फराइज क्या है मालूम होंगी, वतन की मोहब्बत क्या है मालूम होंगी, अल्लाह की मोहब्बत क्या मालूम होंगी, क्या शिर्क और क्या नहीं। मदरसे मदरसे
हर बच्चा मुसलमान का, मैं तो बोलता हूँ जितने हिंदुस्तान में मुसलमान है हर बच्चे को इब्तदाई तालीम मदरसे में पढ़ाओ। तुम्हारी गैर गैर तवज्जो होने की वजह से आज हजारों मदरसों को बंद कर दिया गया। खाली तुम पूरे हिंदुस्तान में नहीं दे सकते, उत्तराखंड और जैसे तुम्हारा उत्तर प्रदेश हजारों की तादाद में मदरसे बंद कर दिए। क्या वजह है भाई? तुम पूछ नहीं सकते, तुम्हारे पास इतनी इतनी अच्छा इतनी बुज़दिल कौम हो गई कैसा ही? तवज्जो दो, अल्लाह ताला की तरफ से रुजू हो, नमाजा पढ़ो। मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ कि मैं फतवा दे रहा हूँ। एक मुसलमान को तकरीबन मुसलमान से बस्तियों में देखो जुम्मा मस्जिद भर जाती और वो बाद में 2 लाइन 3 लाइन रहते। ये हमारे से ज्यादा वो गैर कौम को मालूम है। और हिंदुओं को मत दोष दो, हिंदू हिंदू अच्छे है, हिंदू अपनी जगह पे अच्छे है, लेकिन ये बेरोजगार, ये जो हरामखोर, इनका काम ही लड़ना करना, मारना मारना। आप तारीख निकाल के देखो हिंदुस्तान में 80% लीडर, कोई भंगार बेचने वाला है, कोई तरकारी बेचने वाला था, कोई ऐसा आवारा था, कोई गुंडा था, आज मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। हम किसी को नाम, अरे वो शिकायत लोग कुछ भी कर रहे होंगे, तुम क्या कर रहे? मुसलमानों से एक सवाल है कि मुसलमान क्या कर रहा? हर शहर में ले आओ, हर शहर में लो मुसलमान। और सबसे गद्दार जो है वो छोटा है, जो वोट 500,000 में बेचता। एक नगर से 20 लाख से 30 लाख रुपए लगा के नगर चौक बन रहा, तो किसके बाप के पैसे है? वो पैसे निकालेगा नहीं निकालेगा? एक मेयर बन रहा तो करोड़ों रुपए लग गए और छुटपुट बोल रहे भाई ये कर रहा वो कर रहा। अरे वो कौन क्या कर रहा उनको करने दो, तुम क्या कर सकते? ये देखो एक मोरिज बना के देने लगा तो बस बड़ी बात हो जाएगी। मैं इतना बोल के अपनी तकरीर खत्म करता। तवज्जो दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं सैयद अखीर, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फू सर, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल की मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ शेख अयारा मैडम, उसी के साथ में परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236 35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड, केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पता जाम रोड, केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।
परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास एक मीनार मस्जिद के करीब दरगाह रोड परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।